मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, त्रिनगर विधानसभा के इस इलाके के रहने वाले आप तमाम आदरणीय बुज़ुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, दुकानदार भाइयों का, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, मेहनत मजदूरी करने वाले, नौकरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, आप तमाम वासिंदों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस मीटिंग का आयोजन करने वाले बैरवा समाज के तमाम नागरिकों का और इस बैठक में उपस्थित सभी वर्ग, सभी समाज के और देश के अलग अलग हिस्सों से आकर के त्रिनगर में रहने वाले अभी अपने सभी भाइयों और बहनों का कि चुनाव ही सही इस मौके पर आपके बीच में आने का सौभाग्य हुआ है। इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और देखिए, चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में आप किसी पार्टी की मीटिंग में चले जाइए, हर पार्टी के लोग अपनी पार्टी के बारे में अच्छी बात करते हैं और दूसरी पार्टी के लोगों के बारे में खराब बातें करते हैं। तो मैं पहली बात आपको कह दूं कि मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज़्यादा किसी को कम कहना। तो आप ये मत सोचिए कि आपके बीच में उपस्थित होकर के मुझे कोई झूठ बोलना है या झूठ बोल करके आपका वोट मांगना है, इसलिए मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हुआ हूँ। मैं समझता हूँ कि इस देश के जो नौजवान हैं, इस देश की जो महिलाएं हैं, इस देश के जो बुज़ुर्ग हैं, इस देश के जो बच्चे हैं, वो जिन इलाकों में रहते हैं, जिन कॉलोनियों में रहते हैं, जिन बस्तियों में रहते हैं, वो बखूबी जानते हैं उनके जीवन की हकीकत क्या है। आपसे बेहतर इस इलाके को कोई नहीं जानता। ममता जी हमारे बीच उपस्थित हैं, शर्मा जी हमारे बीच में हैं, सत्येंद्र जी हमारे बीच में हैं। इस तमाम जो लोग यहाँ रहते हैं, बहुत स्वागत आपका सांसद महोदय, बहुत स्वागत आपका। तो आप जो लोग हैं, मंच पे खड़े लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर तरीके से इस इलाके के बारे में जानते हैं। आपको मालूम है कि पानी कब आता है, बिजली कब आती है, कौन से सड़क में गड्ढे हैं, किधर जाम लगा हुआ है, रोजगार की हालत क्या है, दुकान में बिक्री होती है कि नहीं होती है, ऑटो का किराया कितना है, बस का भाड़ा कितना है। आप हकीकत हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम मंच पे खड़े हैं तो हम ज़्यादा जानते हैं और जो लोग अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं, अपने दुकानों में बैठकर सुन रहे हैं, जो कुर्सियों पे बैठे हैं, खड़े हैं, उनको सच्चाई नहीं मालूम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको सब कुछ मालूम है। मैं सिर्फ आपसे ये कहने के लिए आया हूँ कि जब हकीकत मालूम है तो लोकतंत्र में ये अवसर होता है कि उस हकीकत की बुनियाद पर एक सही फैसला लिया जाए। कबीर कहते हैं, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। दिल्ली की आज यही हालत है। आप देखिए कि दिल्ली के राजनीति में, दिल्ली की सियासत में 5 साल सिर्फ और सिर्फ तू मैं होता है। तू चोर मैं सिपाही, मैं सिपाही तू चोर, 5 साल यही चलता है। आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी हमको काम नहीं करने देती है और बीजेपी कहती है कि जब तक हमारा मुख्यमंत्री नहीं होगा तब तक हम काम नहीं करेंगे। मैं कहता हूं कि ये कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक बदले की कार्रवाई है और ये मैं सच्चाई की कसौटी पे खड़ा होकर के आपको कहता हूं। पिछले 10 साल से दिल्ली की 7 लोकसभा
दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को दिया। साथ का साथ हर बार कैंडिडेट बदल देते हैं। पिछली बार गंभीर चुनाव लड़े थे, इस बार गंभीर चुनाव नहीं लड़े। कोई गायक चुनाव लड़ते हैं, फिर अगली बार चुनाव नहीं लड़ते हैं। लेकिन साथ की साथ लोकसभा तीसरी बार 2014 में भी, 2019 में भी और 2024 में भी साथ की साथ लोकसभा दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को दिया। लगातार नगर निगम में बीजेपी के लोगों को जिता करके रखा। केजरीवाल जी को 10 साल मुख्यमंत्री बना करके रखा। लेकिन आज दिल्ली के लोगों को यह फैसला लेना पड़ेगा कि आपके सामने 10 साल का बीजेपी का उदाहरण है, 10 साल का केजरीवाल जी का उदाहरण है और 15 साल का शीला जी के सरकार का उदाहरण है। मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं कहता हूं कि हमारी ये औकात भी नहीं है कि हम जनता को समझाएं कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन है दिल्ली की जनता, आप देश की राजधानी में रहते हैं, राष्ट्रीय राजधानी में रहते हैं। आप बताइए, जिस देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने वाली हो, जिस देश के प्रधानमंत्री को चढ़ने के लिए 8,500 करोड़, 8,500 लाख नहीं, 8,500 रुपया नहीं, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदा गया हो, जहां के एमपीओ को रहने के लिए 20,000 करोड़ का घर बनाया गया हो। क्या सांसद महोदय, 20,000 करोड़ का नया पार्लियामेंट बना हो, लाखों करोड़ों रुपया प्रचार पर पानी की तरह बहाया जाता हो, उस देश की राजधानी की हालत क्या है। सुबह अगर आपको त्रिनगर से चल करके नेहरू प्लेस जाना है काम करने के लिए, 2.5 घंटा आप बस में रहेंगे। शाम को खत्म करके काम वापस जब आप अपनी कॉलोनियों में आएंगे तो 2.5 घंटा आप बस में रहेंगे। 5 घंटा आप बस में रहते हैं, 5 घंटा। और उस बस की हालत क्या है, ममता जी यहाँ खड़ी हैं, बस में जब आप चलेंगी दिल्ली में तो आप अगर पर्स बचाएंगी तो आपका मोबाइल मार करके ले जाएगा, अगर आप मोबाइल बचाएंगी तो आपका पर्स मार करके चला जाएगा। अगर यह बात झूठ है तो कह दीजिए कि ये झूठ है, और अगर ये सच है तो इस सच को स्वीकार कीजिए कि जो सप्लाई का पानी आता है वो पीने लायक नहीं है। पीने तो छोड़िए, धोने लायक नहीं है, ऐसा पानी आ रहा है।